श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। चौदहवें अध्याय का आरंभ परमात्मा ने स्वयं किया है। जैसा हम जानते हैं भगवद गीता में कुछ अध्याय ऐसे हैं जो अर्जुन के प्रश्न से आरंभ होते हैं, लेकिन 14वां अध्याय प्रभु ने स्वयं, अर्जुन के किसी प्रश्न की प्रतीक्षा नहीं की। प्रभु ने क्यों नहीं की? क्योंकि यहां पर भगवान की और अर्जुन की आत्मीयता सध चुकी है। दे आर ऑपरेटिंग ऑन द सेम वेवलेंथ नाउ। तो अर्जुन यदि प्रश्न भी पूछता तो क्या प्रश्न पूछता ये श्री कृष्ण जानते हैं कि 13वें अध्याय की बात करने के बाद अर्जुन के मन में क्या बात चल रही होगी, क्या संशय चल रहा होगा, क्या विचार चल रहे होंगे। तो उसी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न पूछने की प्रतीक्षा भी नहीं करते। ही डजंट इवन वेट फॉर अर्जुन टू आस्क अ क्वेश्चन, और स्वयं प्रभु बोलने लगते हैं। और जो कहा है क्या क्या है? परम भूयः प्रवक्ष्यामि। भूयः फिर से कह रहा हूं, भगवान कहते हैं। अब ये फिर से कहने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बहुत बड़ी बड़ी जब इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हो ना, तो वहां पर वक्ता के पास से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि एक की एक बात रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार कह दी तो पता चल गया। ऐसे जहां डिसिप्लिन, अनुशासन होता है, वहां भी पेरेंट्स अपने संतान से नहीं कहते आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस नाउ। एक बार तुमको बता दिया, और एक बार जो बता दिया वो हो जाना चाहिए। मोबाइल फोन की घंटी नहीं बजनी चाहिए। नहीं, वो बहुत पहले बजी थी, अभी नहीं बजी है, वो तो बहुत पहले। तो जहां डिसिप्लिन का प्रश्न होता है, जहां बहुत बड़ी बुद्धि की बात होती है, वहां पर रेपिटेशन दोष माना जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत रिपीट यदि करना पड़े तो सामने वाले की बुद्धि पर संशय होता है कि भाई क्यों बार बार कहना पड़ रहा है। आप कॉर्पोरेट ऑफिस में होंगे और आपका कोई स्टाफ हो, आपका जूनियर हो कोई, या तो आपका टीम मेंबर हो, उसको बार बार कहना पड़े तो वो आपको ठीक नहीं लगेगा कि भाई समझते क्यों नहीं, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति कोई बार बार कहे तो जिसको कहा जाता है उसको अच्छा नहीं लगता। ओके, यू हैव टोल्ड मी ना, आई विल डू इट। तो बार बार कहने की आवश्यकता भी ना पड़नी चाहिए। सुनने वाले को भी बार बार एक की एक बात कही जाए तो अच्छा नहीं लगता। कहां पर? जहां ज्ञान की बात हो, जहां डिसिप्लिन, अनुशासन की बात हो। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है प्रिय स्वजनों, जहां रेपिटेशन में ही आनंद है, और वो क्षेत्र है प्रेम का क्षेत्र। प्रेम के क्षेत्र में कोई कहेगा नहीं, ये प्रेम का क्षेत्र है। तो पति ने सुबह सुबह चाय अच्छी बनी
और पत्नी ने इतनी सुंदर चाय बनाई कि पति ने उसको कहा, वाह व्हाट अ वंडरफुल टी, आई लव यू। उसके बाद चाय के बाद क्या होता है, सीधा भोजन ही आता है ना। भोजन में सब्जी अच्छी बनी और पति कहे कि वाह सब्जी भी बहुत अच्छी बनी है, आई लव यू, तो वाइफ कहेगी क्या बार बार कहते जा रहे हो। नहीं कहेगा तो बुरा लगेगा। वो कुछ गाना था ना, फिर से कहो कहते रहो, आपको ना जीवन का हर सपना, हाँ वो कुछ क्या था लेकिन मुझे पता नहीं आगे क्या था वो, लेकिन वो इतना ही मुझे याद है। वो मुझसे अधिक आपको याद होगा वो क्या था वो, फिर से कहो कहते रहो। प्रेम का जहां क्षेत्र हो प्रिय स्वजन, वहां पुनरुक्ति, रेपिटेशन दोष नहीं है, गुण माना जाता है। प्रेम की अभिव्यक्ति हो। और दूसरी बात, जहां केयर हो, जब आप किसके बारे में चिंतित हैं, किसकी ध्यान रखना चाहते हैं, आप उनको संभालना चाहते हैं, तो वहां भी जो रेपुटेशन है वो दोष नहीं है। नई नई मोटरसाइकिल ली हो और बेटा शाम को 5 बजे निकलने वाला और 4 बजे से मां कहना शुरू करे, डोंट स्पीड, ड्राइव केयरफुली, ये करना ऐसा करना, वो एक ही बात घुमा फिरा के हर 5 मिनट पे मां कहती है। क्यों? बेटा इरिटेट हो जाएगा, वो बेटे का दोष है, लेकिन मां के पक्ष में वो दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि इट्स मदर्स केयर। तो प्रेम और केयरिंग जहां पर होगी वहां पर रेपुटेशन दोष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ये बात मैं भूयः फिर से कह रहा हूं। और दूसरी, कृष्ण अर्जुन की केयर करते हैं, अर्जुन का आध्यात्मिक विकास करना है, केवल युद्ध के लिए उसको तैयार नहीं करना है, उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, वो केयरिंग एटीट्यूड से होगा। इसलिए भूयः, फिर से अर्जुन मैं तुझे कहता हूं। क्या कह रहा हूं? ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम, ज्ञानानाम उत्तमम परम ज्ञानम। ज्ञानों में जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो और परम, दो शब्द सादी भाषा में हम बिल्कुल उसको समानार्थी समझते हैं, सिनोनिम समझते हैं, उत्तम और परम, लेकिन वो दोनों समानार्थी है नहीं। संस्कृत में, शास्त्र की परिभाषा में देयर इज अ डिफरेंस इन द शेड, मीनिंग का जो है वो। परम क्या है? ये ज्ञान को परम कहा। परम का अर्थ है सुप्रीम। यस, देखो ये भी प्रभु की कृपा है, व्यासपीठ से प्रकट होता है। परम का अर्थ है सुप्रीम और उत्तम का अर्थ है बेस्ट। अब इंग्लिश में भी आप कहोगे सुप्रीम और बेस्ट नजदीक के है ना, लेकिन वेदांत की परिभाषा में इन दोनों में अंतर है। परम का अर्थ है सुप्रीम। परम ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि ये परम की प्राप्ति कराता है, ये परमात्मा की प्राप्ति कराता है, ये ईश्वर की प्राप्ति कराता है, इसलिए इसको परम कहा। और उत्तम क्यों कहा? उत्तम इसलिए कहा कि इसको जानने से जो फल प्राप्त होता है वो फल उत्तम है, श्रेष्ठ है, मोक्ष प्रदाता है। ऐसा ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें दे रहा हूं, प्रवक्ष्यामि, कहूंगा फिर से, यद ज्ञात्वा, जिसको जानकर, सर्वे मुनयः, सभी, सर्वे सभी के सभी, मुनयः मुनि लोग, इतः पराम सिद्धिम गताः, इतः का अर्थ है यहां से, इस संसार से, पराम सिद्धिम गताः,
परम सिद्धि, सुप्रीम सिद्धि को उन्होंने पा लिया है। अब ये जो शब्द है प्रिय स्वजनों, केवल 14वें पन्ने का अध्याय का पन्ना लेके बैठे होंगे तो आप विद्वान हैं, आपकी विद्वत्ता को मैं प्रणाम करूं, लेकिन मेरे जैसे विद्यार्थी होंगे और पूरी भगवत गीता का पुस्तक लेकर आप बैठे होंगे तो थोड़ा सा रिवीजन कराऊं। भगवत गीता में अभी तक प्रभु ने 2 बार ये शब्द आया है, यज्ञात्वा, जिसको जानकर। पहली बार ये शब्द आया 7वें अध्याय के 2 श्लोक में। भगवत गीता का पुस्तक यदि आपके पास हो, 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में 2 श्लोक में प्रभु ने कहा था, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्जुन, ऐसा मैं ज्ञान तुझे बता रहा हूं जिसको जानकर अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। यह ऐसा ज्ञान है जिसको जानकर इस संसार में और कुछ जानने जैसा बचता ही नहीं है। ऐसा ये ज्ञान है, ये ज्ञान की महत्ता बताई है। फिर 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने, और 9वें अध्याय का प्रारंभ भी बिना अर्जुन के प्रश्न पूछे प्रभु ने स्वयं शुरू कर दिया था। वहां पर भी भगवान ने कहा, इदंतु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। यज्ञात्वा, जिसको जानकर, अशुभात मोक्ष से, अशुभ से तू छूट जाएगा। अशुभ का अर्थ है पाप, अशुभ का अर्थ है अविद्या, अशुभ का अर्थ है अज्ञान। तो ये 2 बार जो भगवान ने कहा यज्ञात्वा यज्ञात्वा, पहला यज्ञात्वा क्या है? ये ज्ञान की महत्ता ऐसी है कि इस ज्ञान को जान करके दूसरा कुछ जानने को बचता नहीं है। दूसरी बात, इस ज्ञान को जान करके अशुभ से मुक्ति होती है। और यहां 14वें अध्याय में भगवान ने कहा, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। ये ज्ञान ऐसा है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसकी एफिकसी, इसकी असरकारकता, इसका रिजल्ट प्रूव हो चुका है। जैसे कोई भी मेडिसिन मार्केट में लाएं तो एफडीआई वाले उसको पहले अप्रूव करते हैं, लेकिन वो अप्रूव करने से पहले एनिमल पर टेस्टिंग होती है, फिर ह्यूमन टेस्टिंग होती है, और ह्यूमन टेस्टिंग होके पता चलता है कि हाँ इतना अच्छा रिजल्ट इसका आता है, बीमारी ठीक हो रही है, तब जाकर के वो मार्केट में, बहुत सारे डॉक्टर यहां पर बैठे हैं, तब जाके वो मेडिसिन मार्केट में आती है। भगवान कहते हैं ये ज्ञान भी अर्जुन मैं तुझे कह रहा हूं वो प्रमाणित है। क्यों? इस ज्ञान को जान करके, पहले तो केवल ज्ञान की महत्ता बताई कि ज्ञान श्रेष्ठ है, जिसको जानकर बाकी कुछ बचता नहीं जानने के लिए। ये ज्ञान को जान करके व्यक्ति अशुभ से मुक्त हो जाता है। होता होगा प्रभु आप बताते हैं, लेकिन मेरे लिए क्या, तेरे लिए यह है कि आज तक कई मुनि इस ज्ञान को जान करके परम सिद्धिमितो गताः, परम सिद्धि को पा चुके हैं। और ये कई मुनि यदि पा चुके हैं तो अर्जुन तू भी पा सकता है। If it is possible for someone else, then it is possible for you too. ऐसा ये ज्ञान प्रमाणित ज्ञान है। बार बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु का भी कर्तव्य है, जब तक शिष्य के मस्तिष्क में, शिष्य के दिमाग में बात फिट बैठे नहीं, तब तक गुरु इस तरफ से उस तरफ से उस तरफ से घुमा घुमा के बार बार कहता रहेगा। वही गुरु की सफलता है। डॉक्टर के रूप में कहें तो जब तक कि घाव भर नहीं जाता, जब तक कि बीमारी दूर नहीं होती, तो एक ट्रीटमेंट नहीं चली, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये करके भी पर्पस इज कि ये बीमारी चली जाए। देवेंद्र भाई तो प्रोफेसर भी रहे और डॉक्टर भी रहे,
तो उनको पता है कि जब तक उनके दिमाग में जाता नहीं विद्यार्थी के रूप में एज अ प्रोफेसर, देवेंद्र भाई आपको पता होगा, तब तक वो टॉपिक को, और जो कुशल प्रोफेसर है वो तो स्टूडेंट के एक्सप्रेशन देख के समझ जाता है कि इसके बाद पता चली, हैज ही अंडरस्टूड, तो वो टॉपिक में आगे बढ़ेगा, नहीं चली तो वो और फिर से कहेगा। कई बार स्टूडेंट के प्रश्न की भी प्रतीक्षा नहीं करते प्रोफेसर, फिर से एक बार समझाते हैं, कोई उदाहरण के साथ समझाते हैं। ये प्रेम। भगवान श्री कृष्ण भी इसी बात को समझा रहे हैं।